प्यारे बच्चों, 7वीं क्लास के सभी संस्कृत के छात्रों का हार्दिक स्वागत है। 5वां अध्याय चल रहा है, इसका अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, पठन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। पढ़ो और लिखिए हाँ या नहीं। अगर सही है तो आम लिखेंगे हाँ, और अगर सही नहीं है तो न यानी नहीं लिखेंगे। पहला प्रश्न है, खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति। दुष्ट व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए होती है। नहीं। सज्जनाः धनम प्राप्य दानम अपि कुर्वन्ति। सज्जन धन प्राप्त करके दान भी करते हैं। सही है, आम लिखेंगे। अयम मम अस्ति सपरकीय अस्ति इति उदारजनाः चिन्तयन्ति। यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसा उदार लोग सोचते हैं। नहीं। न सज्जनानां संगत्याः मानवस्य उन्नति भवति। सज्जनों की संगति से मनुष्य की उन्नति होती है। सही है, तो आम लिखेंगे। विदुषां कृते प्रत्येकं स्थानं विदेश इव भवति। विद्वानों के लिए हर जगह विदेश के समान होती है। नहीं, न लिखेंगे। तो इस तरह से पहला प्रश्न हुआ। दूसरे प्रश्न पे आएंगे। मंजूषायाम प्रदत्तैः, मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पर खाली स्थान आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये मंजूषा दी हुई है शब्द सारणी। तो आप सबसे पहले मौक्तिकम, मोती को, व्यवसायी नाम, व्यवसायी करने वालों का, शक्ति, शक्ति उदार जना नाम, उदार लोगों का, ज्ञान आय, ज्ञान की। तो अब एक पहला खाली स्थान आएगा, साधो विद्या डैश भवति। साधु की विद्या ज्ञान के लिए होती है, तो यहाँ पर आप ज्ञानाय लिखेंगे। ये ज्ञानाय लिख रखा मैंने, ज्ञानाय। खलस्य डैश परेशान परिपीडनाय भवति। खल की डैश दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, तो शक्ति लिखेंगे, शक्ति है। तीसरा है, कमल पत्रे स्थितम जलम डैश इव भवति। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद किसकी तरह दिखती है, तो मौक्तिकम, मोती की तरह, मौक्तिकम आएगा। डैश कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति। किसके लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, व्यवसायी नाम, व्यवसाय करने वालों के लिए, तो व्यवसायी नाम। डैश तू वसुधा एव कुटुम्बकम। डैश के लिए तो वसुधा ही कुटुंब है, तो उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम। 3, 4, 2, 5, 1 ये नंबरिंग दी हुई है, और ये रिक्त स्थान के लिए ये शब्द बता दिए गए हैं। तो आप अपनी अपनी कॉपी में, बुक की एक्सरसाइज में लिखेंगे। प्रश्न 3 पर आ जाए। पर्यायवाची पदम, ये जो शब्द हैं ऊपर नीचे करके, ये सारी जो शब्द हैं ये इनके पर्यायवाची हैं। वारी का अर्थ है जलम, वारी मैंने पानी, वारी का अर्थ है जलम, तो ये जलम नंबर 1 पे आ जाएगा। सविद्या नाम, विद्वानों की, तो विदुषाम, देखो ये विदुषाम ये रहा, यहाँ पर विदुषाम आ जाएगा। वसुधा धरती पृथ्वी, तो ये पृथ्वी आ जाएगा यहाँ पे। मदाय, मद के लिए, अहंकार के लिए, तो अभिमानाय, यहाँ पर अभिमानाय आएगा। दत्ते दान करती है, धारयति, तो ये धारयति यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे 3 प्रश्न यहाँ पर पूरे हुए। चौथे में देखें, एक शब्द में उत्तर दें। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि, इन प्रश्नों के उत्तर एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। एक पद में बोलें और लिखें। तो आपने ये शब्द, जितने भी प्रश्न बनेंगे इनके उत्तर जितने हैं वो एक शब्द में बताने हैं। कस्य शक्ति पर पीड़नाय भवति। किसकी ताकत दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, तो खल की, खल से लिखेंगे। महाजनस्य संसर्ग कीदृश भवति। महान व्यक्ति का संग कैसा होता है, उन्नतिकारक, तो उन्नतिकारक लिखेंगे। केसाम कृते कोपी पराय न भवति। किन के लिए कोई भी पराय नहीं होता, तो उदार जनानाम कृते, उदार चरिता नाम कृते, तो उदार जनानाम या उदार चरिता नाम भी। उदार चरिता नाम कृते किम कुटुम्बकम भवति। ये उदार लोगों के लिए क्या परिवार होती है, तो वसुधा एव, वसुधैव, धरती ही परिवार होती है, तो वसुधैव, वसुधा एव भी लिख सकते हैं, खाली वसुधा भी लिख सकते हैं। कस्य धनम दानाय भवति। साधो धनम दानाय भवति, साधो। तो इस तरह से हमारा ये एक पेज 40 नंबर जो पेज है ये हमारा पूरा हुआ। इसमें 5 प्रश्न आ गए, और शायद अगले पेज पे भी हैं कुछ प्रश्न एक पद के नहीं है। अब 5वां जो प्रश्न है वो है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। ये जो प्रश्न आए हैं इनके उत्तर पूरे वाक्य में लिखेंगे। साधो हो शक्ति किमर्थम भवति।
साधु की शक्ति किसके लिए होती है? तो पूरी लाइन में उत्तर लिखेंगे साधोः शक्ति परिरक्षणाय भवति। साधु की शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है, फिर पूर्ण विराम, परिरक्षणाय भवति। दूसरा है अयम निज परो वेति केसाम गणना। अयम यह निज मैंने अपना है, परो व पराया है, अथवा इति ऐसी गणना गिनती केसाम किन की है? अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम अस्ति। भाई ये गणना जो है लघु दिल वालों की है। अयम गणना लघु चेतसाम अस्ति। अयम निजः परो वा इति लघु चेतसाम गणना भवति। अस्ति भवति कुछ भी लिख दे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है केसाम कृते किमपि कार्यम भारम न भवति। किन के लिए कोई भी काम भार नहीं होता? तो समर्था नाम कृते किमपि कार्यम भारम न भवति। जो ताकतवर हैं, बोझ उठाने की शक्ति रखते हैं, तो उनके लिए कोई भी काम भार नहीं होता। किम मुक्ता फल श्रियम दत्ते। क्या मोती की फल की शोभा को धारण करता है? तो कमल पत्रे स्थितम जलम मुक्ता फल श्रियम दत्ते। कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ पानी की बूंद मोती के फल की शोभा को धारण करता है। कस्य धनम दानाय भवति। किसका धन दान के लिए होता है? तो साधोः धनम दानाय भवति। ये 5 प्रश्न हमने किए और बाकी छठे प्रश्न से हम अगले अध्याय में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।